हेलो एवरीवन। तो लंबे समय के ब्रेक के बाद अपूर्वा मुखर्जी ने द रिबेल किड ने अपना एक वीडियो यूट्यूब पे शेयर किया है। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने शेयर किया है कि किस तरह से लेटेंट विवाद के बाद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा। वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी कि उनका जीना मुश्किल हो गया था। इस विवाद के बाद उन्होंने सब कुछ शेयर किया है। उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने जो कुछ भी शब्द कहे थे उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी और उसने कहा कि ये सब उसको नहीं कहना चाहिए था, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है और उसने इस गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा है कि इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी नहीं कही जानी चाहिए जो कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो इस तरह की बातें उन्होंने शेयर की हैं। तो उनको अपनी गलती का यहाँ पर एहसास है और उन्होंने सब कुछ यहाँ पर लोगों से माफ़ी मांगते हुए सब कुछ अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि क्या क्या उनको बातों को झेलना पड़ा है इस लेटेंट विवाद के बाद, जो कि समय रैना के इंडियाज़ गॉट लेटेंट विवाद के बाद उनको झेलना पड़ा था। तो इस विवाद में सबसे ज़्यादा रणवीर इलाहाबादिया की जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी जो कि नफ़रत और आलोचना से भरी हुई थी, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और साथ ही साथ उस एपिसोड में ये भी जज के रूप में अपूर्वा मुखर्जी थी। तो इन्होंने जो कुछ शब्द कहे थे वो भी ऐसे नहीं थे जो कि लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त हो रहे थे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे थे। अगर ये कहीं और कहती जो कि लोगों के सामने नहीं होता तो शायद ये बच सकती थी। अगर सोशल मीडिया पर लोगों के सामने इस तरह की बातें जब सामने आई तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, क्योंकि इसमें रणवीर इलाहाबादिया ने जो शब्द कहे थे वो पेरेंट्स के ऊपर थे, जो कि कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। फ़िलहाल तो अब यहाँ पर इन्होंने माफ़ी मांग ली है सब बातों की और अभी इन्होंने अपना पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि उन्होंने इसके बाद बहुत सारे लोगों की आलोचनाएं सही है। लोगों ने उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर वो परेशान हो गई थी, उनको इस तरह के मैसेजेस आते थे लोगों के जो कि उनको एसिड अटैक का थ्रेट देते थे। साथ ही साथ और बहुत सी चीज़ें जो एक लड़की के लिए सहन करने लायक नहीं है, इस तरह के उनको कमेंट्स लोग देते थे। उस तरह के उनको फ़ोन मैसेजेस हर तरह से आ रहे थे। उन्होंने अपना ट्विटर यहाँ पर बंद कर दिया और उन्होंने सारे अपने पोस्ट इंस्टाग्राम से हटा दिए। बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की कि उनके मैनेजर ने उनसे कहा कि जिस घर पे तुम रह रही हो तुमको वो भी खाली करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग वहाँ पर पहुँच जाए और तुमको चोट पहुँच जाए तो तुमको वो घर भी खाली करना पड़ेगा। तो वो अपने घर से भागती रही, वो जगह जगह अलग अलग शहरों में जाके छुप रही थी ताकि कोई भी लोग उनके ऊपर कोई किसी तरह का अटैक नहीं करे। तो वो लोगों से छुपती फिर रही थी। उन्होंने बताया कि वो उदयपुर तक गई, जहाँ पर कि वहाँ पर भी उनको उनके वकील ने कहा कि तुम उदयपुर क्यों गई हो, क्योंकि उनको वहाँ पर भी किसी ने देख लिया था और वहाँ से भी उनको जाना पड़ा। वो जयपुर गई, वो बहुत सारे शहरों में इस तरह से भागती रही। उन्होंने टैरो कार्ड रीडर्स तक का सहारा लिया और वो बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसकी वजह से वो अपना मुंह छुपाती भागती रही, मास्क में घूमती रही। यहाँ तक कि उन्होंने बताया जब वो अपने वकील के पास जाती है तो उनके वकील भी उनको सिंपत्ति करने के बजाय ये कहते हैं कि तुम्हें इस तरह के शब्द क्यों तुमने कहे, जबकि वो उनको पैसे दे रही थी वकील को अपना केस लड़ने के लिए। और वो वकील भी उनके खिलाफ ही बोल रहे थे कि तुमको इस तरह की अश्लील बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, तुमने बहुत गलत किया है। और कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पर, सिर्फ उनके जो फ्रेंड्स थे बस वही उनके सपोर्ट में थे और बाकी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और उनको सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा था कि उनके जो पिता है वो भी कहीं
उनसे नाराज़ ना हो जाए। उनके घर वाले भी शायद इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, लेकिन उनका कहना था कि उनके फादर ने उनसे इस बारे में कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमको पता है कि तुम ने ये जानबूझ के नहीं किया है, ये तुमसे हो गया है। तो वो उनके साथ थे, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बात करती है कि उनकी माँ को भी इस तरह की बातें सहनी पड़ी है, क्योंकि लोगों ने उनकी माँ का अकाउंट भी किस तरह से खोज लिया, क्योंकि उनका माँ का अकाउंट जो था वो भी पब्लिक था। तो उनका भी अकाउंट खोज के बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें उनकी मॉम के इंस्टाग्राम पर भी कही गई उसके बारे में, जो कि उनकी माँ कभी भी सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, वो मेरी तरह नहीं है, उन्होंने ऐसी बातें नहीं देखी है। तो इस तरह की बातें सुनना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक था। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उनकी माँ की जो मतलब कि जो बीपी वगैरह था वो बढ़ गया, और इसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा। तो इस तरह की सारी उन्होंने बातें अब भी शेयर की है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि कैसे वो समय राणा से मिली थी और उन्होंने उसको लेटेंट पे आने का ऑफ़र किया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि उससे भी लेटेंट पे आने का मौका मिलेगा। और वो मजाक नहीं कर पा रही थी, उनको मजाक करना नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का मतलब कोई भी शो नहीं किया है जिसमें मजाक किया जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को कूल दिखाने के लिए ये सब सारे शब्द कह डाले, जो कि उनको नहीं कहने चाहिए थे। और इसके बाद ही अगले दिन जब ये शो आया और उसके बाद उनको जितनी ज़्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गई और उनके खिलाफ़ एफआईआर हो गई, तब उनको समझ आया कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है और अब उनको अपना घर में भी वो नहीं रह पाएगी। तो उनके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने बताया कि कैसे वो टैरो कार्ड्स रीडर से मिली और उन्होंने उससे कहा कि अब तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू किसी ने कर दिया है। तो वो उस बात को भी एक्सेप्ट कर रही थी, वो हर किसी की बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि सच में ऐसा हुआ है। और उनकी टैरो कार्ड रीडर ने बताया कि उनको इस देश से कहीं बाहर चला जाना चाहिए, जिससे कि उनका ये काला जादू हट जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो पेरिस चली गई और पेरिस में उन्होंने सबरीना का कॉन्सेप्ट जो था उसको मतलब उन्होंने अटेंड किया। और जो उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी सबरीना वाले कॉन्सर्ट में, वो भी उन्होंने शेयर की। उसने बताया कि वो सीढ़ियों के एक तरफ बैठी हुई थी जहाँ पर कोई भी नहीं था और 45 मिनट तक वहाँ पर कोई भी नहीं आ जा रहा था। तभी वो अपना मतलब वीडियो वगैरह बना रही थी, जो कि उनको शेयर करने थे। वो वीडियो वगैरह बना रही थी, फ्लैश वगैरह ऑन कर रही थी और इससे किसी भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी 45 मिनट तक। उसके बाद अचानक से 2 गर्ल्स आई और उन्होंने उससे आपत्ति जताई कि उनको फ्लैश ऑन नहीं करना चाहिए और उस गर्ल्स ने उनके साथ मिसबिहेव किया। तो उन गर्ल्स ने इससे आपत्ति जताई। वो गर्ल्स जो थी उनकी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रही थी। तो इस तरह से फिर अगले ही दिन वो देखती है कि वो फिर से मतलब न्यूज़ में आ चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग उनके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ उनके बारे में न्यूज़ छापी जा रही है। रेडिट पे भी उनकी न्यूज़ आ गई है और बहुत ज़्यादा लोग उनको फिर से एक बार ट्रोल कर रहे हैं इस सब के लिए। तो ये सब कुछ वो बताती है कि वो उसमें उन्होंने इतना कुछ ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा ट्रोल होना पड़े। बस वो बताती है कि उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्हें साइड में खड़ा होना चाहिए था। तो इस तरह से वो बता रही थी कि किस तरह से उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो गई अचानक से एक के बाद एक। और ये सब कुछ बताते वो उन्होंने माफ़ी तो मांगी ही है सब ऑडियंस से और यहाँ पर सब लोग भी उनकी इस बात को अप्रिशिएट करते हुए लिखते हैं कि एक गर्ल्स को इस तरह के थ्रेट्स कभी नहीं देने चाहिए। उन्होंने कुछ भी ऐसा शायद बस उन्होंने कहा था, अदरवाइज़ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से उनको इस तरह के थ्रेट मिले।
तो आप लोगों की क्या राय है वो भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि जब वो पुलिस के बाद जो एफआईआर हो गई थी, उसके बाद जब वो घर जा रही थी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, तो उनके साथ किस तरह से मिसबिहेव पैपराजी द्वारा किया गया, उनको धक्के दिए गए, उनकी फ्रेंड को भी धक्के दिए गए और बहुत ज़्यादा मिसबिहेव उनके साथ हुआ, जिसकी बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा रही गई थी और वो दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। तो इस तरह की बातें वो शेयर करते हुए लिखती है कि इस सब के बाद भी मैं अपनी ऑडियंस से यह कहूँगी कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी लाइफ है, आपको इसको जीना चाहिए, आपको हक है। हाँ, गलती कभी हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं अपनी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो आप लोग क्या कहेंगे और आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।